देखो बेटा, आकाश बिल्कुल सही कह रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये शादी तो नहीं टिकेगी। और क्या? लेकिन बेटा, तुम्हारी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। मतलब? देखो बेटा, मेरी बेटी जॉब नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम्हें एक वर्किंग वाइफ चाहिए थी, इसलिए उसने ऑफिस के काम के साथ साथ घर संभालने की बात मानी। अब रही ऑफिस के साथ घर को मैनेज करने की, तो ऑफिस से आने के बाद तो खाना तुम खुद ही परोस सकते हो अपने लिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो भी तो ऑफिस से आने के बाद घर मैनेज करती है, बर्तन मांजती है, खाना बनाती है, सारा ऑफिस का काम भी करती है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? और अगर कपड़े नहीं धुले तो वो तुम खुद भी धो सकते हो, मशीन तो है, उसमें डाल दो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सब काम अब मैं करूं? देखो बेटा, ये शादी सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग से चलती है, ना कि अपनी एक्सपेक्टेशंस दूसरे के ऊपर लादने से। तुम्हारी सोच और समझ को देखते हुए मुझे तो हंसी आ रही है। अब बेटा, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, ये समाज ही ऐसा है। औरत को बराबरी का दर्जा तो देती है, लेकिन अपनी उम्मीदें उसके ऊपर थोपने के बाद। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये सारी गलती मेरी है ना? और आपकी बेटी की तो कोई गलती नहीं है ना? नहीं बेटा, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन जो सपोर्ट अपनी बेटी के लिए मुझे उसके पति से चाहिए थी, वो मुझे तुम में नजर नहीं आ रहा। तुम्हारी बातें और तुम्हारी सोच को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ इस घर में खुश नहीं है, इसलिए मैं उसको अपने साथ लेके जा रहा हूँ। वो यहाँ नहीं रहेगी। चल सपना, तो अपना सामान पैक कर, तुझे यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, तू खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा सहारा है। चल उठ, चल सामान पैक कर, चल। पापा सुनिए।